बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम हृदयेश्वर प्राणेश्वर आपके नूरी कोमल चरणार विंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 284 था कल, आज डे 285 रहेगा। श्री बीतक साहिब चर्चा, तारतम वाणी का संदेश, ना मानने वालों की सारी शोभा क्यों छिन जाती है, ये हमने कल सुना था। अब हम एक दिन पहले का थंबनेल देखा करेंगे जो कि बहुत ही सुंदरता से कस्टमाइज्ड बनाया जाता है। और ये देखिए, तारतम वाणी के ऊपर पहली बार पाग की शोभा देखी गई है। इसका मतलब क्या हुआ सुंदर साथ जी? तारतम वाणी पर ये अति सुंदर अति प्यारी पाग बनाने का अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि तारतम वाणी ही श्री जी यानी प्राणनाथ जी का वांग्मय ज्ञानमय स्वरूप है। तारतम वाणी में से ही पिया जी के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। सुंदर साथ जी, अति सुंदर आपके सामने जब खुलता है तभी इन बारीकियों पे नजर जाती है। कल से ये थंबनेल आया पर मैंने ये नोट नहीं किया था कि तारतम वाणी पे इस बार इतनी सुंदर पाक की शोभा बना दी गई है। तो जो भी तारतम वाणी का संदेश नहीं मानेंगे, उनकी सारी शोभा क्या, ब्रह्म अंगना होने की भी एक शोभा होती है सुंदर साथ जी, वो भी कैसे चली जाती है। कितने साल हो गए हमें यहाँ आए हुए, और वो शोभा हमारे पास ब्रह्मांगना होने की, अपने अस्तित्व की शोभा, उस अधिकार को हम सब सुंदर साथ ने प्राप्त करना है केवल और केवल तारतम वाणी पे चल के। सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और ये टाइटल लिखने वाले सुंदर साथ के चरणों में भी बहुत बहुत प्रणाम जी। नाम लेने सख्त मनाही की गई है सुंदर साथ जी, इसलिए मैं नाम नहीं ले पा रही हूँ। प्रणाम जी। हाँ जी, चलते हैं। अति सुंदर वाणी गायन हमारी प्यारी कांति सखी जी। प्रणाम जी कांति जी। प्रेम प्रणाम जी। कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी के चरणों में। हाँ जी, आप शुरू। आवाज आ रही है? हाँ जी, बहुत अच्छी आ रही है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे जी की जय। सतगुरु महाराज की जय। ज्यों जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। ज्यों जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। एक हिने को भी न कछू, अब कहा कहीं तुमसे। एक हिने को भी न कछू, अब कहा कहीं तुमसे। ज्यों जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। ज्यों जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। कछु कछु दिल में उपजत, सो भी तुम ही उपजावत। कछु कछु दिल में उपजत, सो भी तुम ही उपजावत। दिल बाहिर भीतर अंतर, सो भी तुम ही हक जानत।
दिल बाहिर भीतर अंतर, सो भी तुम ही हक जानत। ज्यों जानो त्यों रखो, या तुम्हारी में। ज्यों जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी में। जानो तो राजी रखो, जानो तो दल की। जानो तो राजी रखो, जानो तो दल की। या पाक करो हादी पना, या बैठाओ माही तकशी। या पाक करो हादी पना, या बैठाओ माही तकशी। ज्यों जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी में। ज्यों जानो त्यों रखो, पिया तुम्हारी में। श्री महामती कही हक दिल की, खुले मगज मुशफ कुरान। श्री महामती कही मैं हक की, खुली मगज मुशाफ कुरान। और हक कलाम को खोल सके, जो मिले जो दे तवक तमाम। और हक कलाम को खोल ज्यों जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी में। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर, इतना प्यारा कांति जी ने आज गायन किया है। आप पूरा कर लीजिए कांति जी। प्रणाम जी, आपका नेट चला गया था। जी। प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम जी। धाम धर्म से चलो, सभी सुंदर साजी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रेम प्रणाम जी। आप लास्ट महामती जी का ले लीजिए दोबारा से। प्रणाम जी। श्री महामती कहे मैं हक की, श्री महामती कहे मैं हक की, खुले मगज मुशाफ कुरान। और हक कलाम कौन खोल सके, जो मिले जो दे तवक तमाम। और हक कलाम कौन खोल सके, जो मिले जो दे तवक तमाम। ज्यों जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी में। ज्यों जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी में। प्रणाम जी।
धाम धनी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। सभी सुंदर साजी के चरणों में दंडवत प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। अति 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 सुंदर हमें एक ऐसी गायिका मिल चुकी हैं जो कि विशेष अवसर पे भी गा सकती हैं। आपको पता है आपके कंठ पे धनी की कितनी मेहर बरसती है। कोटान कोट प्रणाम जी। ऐसे ही सभी सुंदर साथ गायन के लिए भावों सहित आगे आए। जैसे कांति जी को पहली बार हम लोगों ने सुना था, आज शायद दूसरी बार सुना। अति सुंदर, अति मीठा, और ज्यों जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी मैं, यही हमारे जीवन का मोटो होना चाहिए। यदि हम इसके ऊपर चलेंगे तो पिया के दर्शनों में देर नहीं लगेगी। सुंदर साथ जी प्रणाम जी, प्रणाम जी। कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्यारे प्यारे सुंदर साजी प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, अब चलते हैं हमारी बहुत प्यारी अति सुंदर श्री बीतक साहब की ओर। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वखत, अब तुम सुनियो चित्त दे। लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है हमारी बीतक साहब में कि किस प्रकार धनी जी क्या क्या बातें कह रहे हैं, मुसलमानों का नाम ले लेके कैसे हमें समझाते जा रहे हैं ढके छुपे शब्दों में। लगता ऐसे है जैसे हम मुसलमानों की कहानी सुन रहे हैं, पर वो उन कहानियों में कोई हूद नबी, कोई नूह नबी। सुंदर साथ जी वैसे ही आज हमारे नाम भी लिखे हुए हैं। पिया आए थे हूद नबी, नूह नबी बन के बचाने के लिए, ब्रज में 2 बार बचाने के लिए आए, और किन किन के हैरून फैरून के नाम किस्से कहानियों में लिख दिए। आज जो ये नाम आ रहे हैं ना, उन पे भी हमारा नाम लिखा है। कहते हैं फुरमाया खुदाए ने ये थे भूलन वाले। उनके लोमोफूज में लिखा हुआ था, पहले ही लिखा हुआ था कि ये भूल ही जाएंगे, इसीलिए ये भूल गए। कौन? मुसलमान तो भूल गए जब बीतक साहब घटित हुई थी, पर आज जो बीतक घटित हो रही है, क्या हम तो नहीं भूल रहे ना? जो भी कोई भी धर्म के कार्य में आगे बढ़ रहा हो, हम उनको आगे बढ़ाना तो नहीं भूल रहे ना सुंदर साथ जी, और हम कहीं उनका विरोध तो नहीं कर रहे ना। तो इसलिए हमारे लिए ये अलार्म है, हमारे लिए ये वार्निंग साइन है कि ये सब हम ना करें, नहीं तो हम भी इनसे कम नहीं हुए। ये तो हुए मुनकर, तैयार हुए लड़ने के। कोई सुंदर साथ किसी प्रकार की बहसबाजी में, किसी प्रकार की लड़ाई में ना, केवल सुंदर साथ जी से पहले इंसानियत तो धारण करें, किसी से भी लड़ाई नहीं करनी है। कहते हैं काफिर लोग सत्य को भूल जाएंगे, इसलिए उन्होंने इमाम मेहदी के संदेश को स्वीकार नहीं किया। लड़ाई ही करनी है तो माया के विरुद्ध लड़ाई करनी है सुंदर साथ जी, और जो स्वीकार नहीं करेगा वो उल्टा ही लड़ने को तैयार हो गए। मोमिनों पे और यातनाएं आज भी दी जा रही हैं सुंदर साथ जी। आज भी फिजिकल यातनाएं नहीं होती, आज यातनाएं वर्ड से, शब्दों के थ्रू दी जाती हैं, या फिर आजकल तो मूक यातनाएं भी दी जाती हैं। छुप छुप के, सामने बोला भी नहीं जाता, पीछे छुप छुप के ऐसे कार्य किए जाते हैं कि किसी तरह इनको नीचे गिराया जा सके। नहीं रखते हो मालूम, अब जानोगे तुम। ये सारे शब्द श्री जी के मुखार बिंद से निकल रहे हैं सुंदर साथ जी। कहते मेरे पैगाम को तुमने नकारा, मोमिनों पे जुल्म ढाने वालों,
तुम्हें अल्लाह की शक्ति का अंदाजा नहीं है। जब खराब होगे हक के हुक्म, अल्लाह ताला के हुक्म से निस्तो नाबूद हो जाओगे, तब तुम्हें उनकी शक्ति का अंदाजा होगा। हम भी सुंदर साजी जब भी, आई होप कि अब हम सुंदर साथ में से कोई भी किसी के साथ व्यर्थ के विवाद में, व्यर्थ की बातों में अपना समय नष्ट नहीं करता होगा। जब भी कोई सुंदर साथ किन्हीं से फोन भी करते होंगे, बात भी करते होंगे, या तो पिया का संदेश पहुंचाना चाहते होंगे या पिया का जिक्र करते होंगे, अब हमारे पास व्यर्थ बातों के लिए समय बचा ही नहीं है। तो कहते हैं जो भी जुल्म ढाएगा, क्या उनको याद रहता है? पिया जी हमेशा याद रहते हैं। कहते हैं अपनी मृत्यु का समय हर समय याद रहे ना, तो ये जीवन में कभी कोई गलत काम नहीं करेगा। यदि याद रहे कि धनी मेरे धाम हृदय में बैठे हैं, धनी तरहटी में बैठे हैं, सुंदर सा जी यहाँ सूक्ष्म रूप से बैठे हैं अंदर, तरहटी में साक्षात, और मूल मिलावे में तो बिल्कुल कहते हैं ना, जिसमें आवेश स्वरूप भी उन्हीं से निकले हैं, जिनको हुक्म का स्वरूप भी कहा जाता है, और मूल मिलावे में तो बिल्कुल ओरिजिनल जिनको बोलते हैं ना, वो बैठे, मूल स्वरूप बैठे हैं। तो ये सारों में से कोई एक का भी हमें ध्यान होता कि मेरे ही हृदय में बैठकर मुझे देख रहे हैं हर पल हर घड़ी। हम नहीं देख पा रहे तो क्या वो तो देख रहे हैं ना सुंदर साथ जी, हर समय देख रहे हैं। तो कभी हम उनके सुंदर साथ का, या किसी भी पिया ने क्या किया, ये नहीं कहा कि सुंदर साथ के जीव मेरी ब्रह्म अंगनाओं के, मेरी ब्रह्म सृष्टियों के जीव अखंड हो जाएंगे, नहीं, एक ही बहिष्ठ बना देते, बस हमारे जीवों को अखंड करते। हम देखते कभी वहां पे याद करते पिया जी परम धाम में कि देखो तुम्हारे जीवों को भी अखंड कर दिया, नहीं, पार ब्रह्म आए हैं। आपने देखा सुंदर साथ जी, इस बात को नोटिस किया हमने? पार ब्रह्म के कदम जहां पड़ते हैं, ब्रह्म सृष्टियों के कदम इस खेल में क्या आए, इसको अखंड ही कर दिया। जहां जहां ब्रह्म सृष्टियों के धनी जी के, श्यामा जी के चरण पड़े, ब्रज का वो सब कुछ अखंड कर दिया। जिन जिन जो जो उनके सानिध्य में भी आ गया, वो जीव भी अखंड हो गए। सुंदर साथ जी, सारे के सारे जीव अखंड हो गए। आपने नोटिस किया कि खाली ब्रह्म सृष्टियों का ही कर देते, कितना सिंप्लीफाइड प्रोसेस होता। ब्रज में सबके ना करते, ब्रज की एक बहिष्ठ देनी थी, खाली हम जिनमें आई थी, या मैक्सिमम ईश्वरी सृष्टि को भी कर देते। जीव सृष्टि को अखंड करने की क्या जरूरत थी? हमें सबके साथ अच्छा व्यवहार करने की क्या जरूरत है? सुंदर साथ का नाता समझ के अच्छा व्यवहार करते हैं ना? नहीं, धनी ने ब्रज की लीला से क्या सिखाया? उन जीवों को भी अखंड किया जो सानिध्य में आ गए। तो हमारी ब्रह्म अंगना का रुतबा कोई कम होता है क्या? ब्रह्म अंगना के सानिध्य में कोई भी जीव आए, चाहे वो पूतना बन के क्यों ना आए, चाहे वो अघासुर बघासुर बन के क्यों ना आए, हमारी जान लेने तो कोई भी नहीं आ रहा। उनके तो प्राणों पे वार करने आए थे सुंदर साथ जी, तब भी अखंड कर दिया उनको। और हमारे साथ कोई हल्का सा कड़वा शब्द, क्या कड़वी लुक भी जरा सी दे देता है, हमारे मन में हेट्रेड क्यों पैदा हो जाती है? पिया कितनी दयालुता से उनकी तरफ भी देखते होंगे कि तुम मुझे मारने जरूर आए हो, शरीर को, जो शरीर धारण कर रखा, मारने जरूर आए हो, पर तुझे भी मैं अखंडता दूंगा। तो सुंदर साथ जी, हमारे साथ भी कितना भी बुरा व्यवहार कर ले, पर हमारी आंखों में, हमारे हृदय में हमेशा प्रेम ही प्रेम की तरंगे होनी चाहिए। मेरे पिया ने सिखाया ब्रज में, आज जब तक हम ब्रज जैसी रहनी नहीं उतार लेते, तब तक बहुत मुश्किल है। हमने खराब नहीं होना, ये मुसलमानों के लिए नहीं लिखा गया। और किसी भी सुंदर साथ, या कोई भी अच्छा कार्य कोई कर रहा हो, कभी भी सुंदर साथ जी उन पे जुल्म ढाने की तो क्या, कभी नेगेटिव नजर भी उनके ऊपर नहीं डालनी है कि क्या कर रहे हैं ये, बहुत अच्छा कर रहे हैं सुंदर साथ जी। सभी सुंदर साथ अपना रोल बड़ा ही सुंदर प्ले कर रहे हैं, ये हम सुंदर साथ ने जरूर समझना है, क्योंकि इसे समझे बिना आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब अल्लाह ताला के हुक्म से कहते निस्तो नाबूद हो जाओगे,
तब तुम्हें उनकी शक्ति का अंदाजा होगा। और आज भी यदि कोई भी जागने के लिए निकले, सुंदर साथ जो भी होंगे, पिया का संदेश चाहे 1 तक पहुंचा रहे हैं, चाहे 1000 तक, चाहे लाखों तक पहुंचा रहे हैं, हमें उनका साथ देना है। कहीं ऐसा ना हो ये तन हमारा इस बार भी निस्तो नाबूद हो जाए, खत्म हो जाए, जैसे पिछले तन होकर आए हैं, कहीं फिर से ना सुंदर साथ जी जाना पड़े, फिर से ये आत्म को ना बैठना पड़े किसी और जीव पर। अभी से इसी तन में ही प्रेम ही प्रेम की लहरों में बहना है। अब हमने श्री जी के मुख से ये शब्द क्या निकले कि हक के हुक्म से खराब हो जाओगे तुम, खत्म हो जाओगे। श्री जी के मुख से निकले हुए ये शब्द ही औरंगजेब सहित मुगल साम्राज्य का विनाश का कारण बने। सुंदर साथ जी, आयत अन्नल्ला ह अला कुल्ली शैइन कदीर। क्या तुम्हें ज्ञात नहीं है कि परमेश्वर हर किसी पर सामर्थ्यवान है, नेस्त करने ऊपर इनो के ताई खुदाए। सत्य को झुटलाने वाले ऐसे नास्तिकों को अल्लाह ताला नष्ट कर देता है। वो सृष्टि के प्रारंभ से ही है सब चीजों पर साबती, कादर है इब्तदाए। वो सृष्टि के प्रारंभ से ही प्रत्येक वस्तु को बनाने में पूर्ण समर्थ है। क्योंकि सुंदर साथ जी ये ऐसा नहीं है कि श्री जी ने बोला और वो नष्ट हो गए। जब बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, वो कभी श्राप नहीं देते सुंदर साथ जी, कभी नहीं देते। नहीं तो कृष्ण जी तो सबसे पहले उनको दे देते पूतना, और उनको कभी अखंड करके अखंड ब्रज में ना ले जाते। ये भी लिखा हुआ है, लोमोफूज में लिखा है कि इस प्रकार मुगल सल्तनत के अत्याचारों का अंत होगा जब श्री प्राणनाथ जी आएंगे, जब उनके मोमिनों के साथ ऐसा व्यवहार होगा, उसके बाद मुगल सल्तनत के अत्याचारों का अंत होगा और त्राही त्राही करती हुई जनता को उनसे मुक्ति मिलेगी। ये भी उनके लोमोफूज हृदय में लिखा हुआ है सुंदर साथ जी, इसलिए होता जा रहा है। श्री जी ने तो ये भी कहा था कि अभी महाप्रलय हो जाए, नहीं हुई ना। क्या कहा धनी जी ने, मूल स्वरूप से प्रेरणा आई, अभी उसका समय नहीं आया। अभी तो सुंदर साथ जी आगे हम सुंदर साथ ने कितना कुछ करना है, बीतक साहब का आनंद लेना है, श्री मुखवाणी का आनंद लेना, कितना कुछ अभी हमने करना था। सत्य को झुठलाने वाले ऐसे नास्तिकों को अल्लाह ताला नष्ट कर देता है, नेस्त करने ऊपर। वो सृष्टि के प्रारंभ से ही प्रत्येक वस्तु को बनाने में पूर्ण समर्थ है। कितनी बार खेल बनते रहे, हमारे पिया को तो कभी इंटरफियरेंस भी नहीं करनी पड़ती। इस बार उन्होंने अपने हाथ में लिया। क्यों? हृदय के अंग, अपनी गरिमा को समझना है सुंदर साथ जी, हम हैं कौन। यहाँ की पटरानी, यहाँ की महारानी भी क्या होती होगी, राजा ने उसको अपना पूर्ण रूप से हृदय 24/7 नहीं दिया होता सुंदर साथ जी। यहाँ सबसे ज्यादा डिफिकल्ट अपना दिल देना होता है। पिया कहते तुम मेरे दिल हो, तुम मेरे हृदय के अंग हो, तुम मेरे दिल के टुकड़े हो, और बताओ क्या करूं, और बताओ मैं कौन से शब्दों से। पूरी श्री मुखवाणी पुकार पुकार के यही कहती है कि ब्रह्म अंगनाओं से पिया बड़ा प्रेम करते हैं। प्रेम की इंट्रोडक्शन ही पिया का और अंगनाओं का प्रेम है, उससे ज्यादा प्रेम को कोई समझ ही नहीं सकता सुंदर साथ जी। प्रेम को इंट्रोड्यूस हमने किया है यहाँ पे आके। दुनिया प्रेम का शब्द भी नहीं जानती थी, उसको इंट्रोड्यूस किया है ब्रह्म सृष्टियों ने यहाँ आके। कहते प्रेम नाम दुनिया में ने था ही नहीं, पहली बार इंट्रोड्यूस किया है प्रेम को, खुद ही भूल गए इंट्रोड्यूस करके। ब्रज में किया था इंट्रोड्यूस, ब्रज में दिखाया था करके। ये अब तो जब से उतरे हैं, श्यामा जी ने किया, इंद्रावती जी ने कर दिखाया, आगे परमहंस उसी लीक पे चल के वो कर रहे हैं। हम तो
अपनी तरफ देख के ऐसा लगता है कि ये वही ब्रह्म सृष्टि के बारे में बात हो रही है जिसने प्रेम नाम दुनिया में ने लेकर आई है। मैं वही ब्रह्म सृष्टि हूँ, बस भूल गए हैं सुंदर सा जी। वो परत कहते, हीरा कीचड़ से सना हुआ हीरा हो ना, जौहरी के पास लेकर जाओ, कोई वैल्यू नहीं होती उस पर, बहुत परतें, बहुत सारी परतें उस पर हैं, हाथ भी नहीं लगाएंगे, इतना कीचड़, पता नहीं अंदर हीरा है भी कि नहीं है, बस वही साफ करना है इसके अंदर से। पर कहते हीरे की एक स्पेशलिटी होती है, चाहे उस पे ढेर का ढेर जम जाए कीचड़ का, सूख सूख के, और पर हीरे के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता ये कीचड़, क्योंकि आत्मा के अंदर ये माया प्रवेश नहीं कर सकती किसी भी तरह से। बस वो दृष्टा रहती है, जीव के ऊपर ये कर लेती है, परतें चढ़ा लेती है अपने, पर आत्मा के अंदर इसका प्रवेश वर्जित है, क्योंकि पर आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती तो आत्मा के अंदर भी ये प्रवेश नहीं कर सकती है। बस ऊपर से पॉलिश, ऊपर से साफ करना है इसको, जो चढ़ता जा रहा है ना ऊपर, जीव की तरफ नजर होने से, आत्मा की दृष्टि जीव की तरफ होने से ये जो चढ़ती जा रही है ना परत, बस ब्रह्मवाणी उसको उतारती है और अंदर से शुद्ध खालिस परम धाम का रत्न निकलता है। ओहो, वी हैव अ स्पार्क इनसाइड। सुंदर सा जी, स्पार्कलिंग है हमारी आत्मा जो है ना। हम पिया के दर्शन कहते हैं, पिया के दर्शन के बाद अपनी आत्म के भी दर्शन हो जाते हैं। इतनी सुंदर, सोचिए पिया इतने सुंदर, और उन्हीं का ही तो स्वरूप है ये भी, उन्हीं का अंग कितना सुंदर होगा। अपने स्पार्क को महसूस कीजिए अंदर, क्या है हम और कहाँ मरे पड़े हैं, कहाँ गले पड़े हैं, कहाँ सारा समय दिए पड़े हैं। सुंदर साथ जी, उस चमक को महसूस करना है। अब ब्रह्मवाणी ये सारी कीचड़ की परतें उतारती जा रही है, हीरा थोड़ा थोड़ा सा अंदर से झांकना शुरू हो तो गया है, उसकी झांकी नजर आने तो लगी है कि प्रकाश तो होने लगा है। सुंदर साथ जी, अंदर शनै शनै वो अंधेरा कमरा, जो 400 साल से अंधेरे में हृदय का ये जो कमरा है, जो मंदिर है, हृदय रूपी मंदिर जिसमें पिया विराजे हैं, और हर बार जीव का ये कमरा अंधेरा ही रह जाता है। जब जब मेरी आत्म ने किसी जीव को धारण किया, तारतम वाणी या तो मिली नहीं, या फिर मिली भी तो ग्रहण नहीं की, ग्रहण भी की तो उसको उतारा नहीं, वो अंधेरे का अंधेरा ही रह गया। पर इस बार ब्रह्मवाणी के बल से और सतगुरु की मेहर से, पिया की नजरे करम से उसमें प्रकाश जाना शुरू हो चुका है। बहुत सुंदर लग रहा है सुंदर साथ जी। पिया जी की बैठक उस प्रकाश में जरूर नजर आनी शुरू हो जाएगी। कहते हैं चाहे ताको रद्द करे, करे चाहे नहीं पैदाए। क्या कहते हैं, अल्लाह ताला चाहे रद्द कर दे, चाहे नष्ट कर दे, और चाहे नहीं पैदाए, चाहे किसी को पैदा कर दे, है सत्ता सब ऊपर, सर्वश्रेष्ठ पर ब्रह्म अल्लाह ताला अक्षरातीत हैं। जो चाहे सो करे खुदाए, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। आयत में क्या लिखा हुआ है, अलम तलम अनल्लाह लहू मुल्कुस समावाती वल अर्जी। ये भी कुरान की आयत, सूरा, पारा सब लिखा हुआ है। तुम्हें ज्ञान नहीं कि आकाशों और पृथ्वी की सत्ता परमेश्वर की ही है, ये कभी नहीं भूलना। कभी कभी हमें लगता है हम करेंगे तो होगा, वो कर रहा है तो हो रहा है सब कुछ। सुंदर साथ जी, उनके हृदय में ये सारा घटित हो रहा है तो यहाँ पे हो रहा है। जिस दिन इस बात पे 100% नहीं, 1000% नहीं, अनंत % विश्वास आ गया ना जिस दिन, उस दिन ये जीवन को देखने का नजरिया बदल जाएगा। यहाँ एक एक स्टेप उसका नजरिया और स्टेप की दिशा बदल जाएगी। जिस दिन हमें ये पता है, हमें सुंदर साथ जी बहुत कब से पता है,
पर जब जीवन में प्रैक्टिकल रोज करेंगे, जो हो रहा है तेरी इच्छा से हो रहा है, इससे बेस्ट हो ही नहीं सकता कभी। मेरे जीवन में यदि कोई दुख भी आ रहा है तो मेरे पिया मुझे अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। इस दुख में विवेक दृष्टि नहीं खोनी है, बल्कि जो वो चाह रहे हैं उनकी तरफ आकर्षित हो। आनंद, दुख की पोटली में आनंद ही आनंद छुपा हुआ है। वो चश्मा लगा देते हैं अपनी मेहर का और पैकेट के अंदर के सुख ही सुख दिखाई देने लगते हैं। परमहंस तभी तो इतने खुश रहते थे। हमारे महाराज जी, बाहर से दिखता है इतने अभाव, इतने कष्ट, पर देखिएगा वो कितने मस्ती में मस्त, सुखों में मस्त। ना केवल स्वयं सुंदर साथ के ऊपर भी प्रेम ही प्रेम, सुख ही सुख। लो तुम भी परम धाम देखो, तुम लायक हो चुके हो अंदर से, चलो तुम भी परम धाम देखो। ऐसे लुटाया सुंदर साथ जी उन्होंने। कहते हैं 7 मोमिनों के, अब ये तो कुरान में लिखी हुई है, पर उसके ये कैसे ढूंढा होगा सुंदर साथ जी, उसी के मायने के रूप में हमारी बीतक साहब की चौपाई है। 7 मोमिनों के तहकीक, इसमें 100% तहकीक नहचे, गारंटीड, इस बात में कोई संशय नहीं है। ये लिख कर रख लीजिए अगर चाहिए, बीतक साहब की ये चौपाई। 7 मोमिनों के तहकीक, 100% मोमिनों के साथ पिया रहते हैं बेशक खुदाए। इस बात में कभी कोई शक नहीं रखना, कोई शक, बेशक राजी हमारे साथ रहते हैं हर पल हर घड़ी। जीव भी साथ छोड़ देता है सुंदर साथ जी, जीव भी चला जाता है, शरीर भी चला जाता है, पर आत्मा का साथ पिया नहीं छोड़ते। ये सारे संग छूटते आ रहे हैं, कितने 100 साल हुए, कभी शरीर कोई धारण किया, जीव कोई मिला, पर आत्मा और परमात्मा यानी आत्मा और धनी जी का संग ना कभी छूटा था। एक बात बक्का मिने जो हक से भी ना होए, बक्का मिने तो है ही, यहाँ पर भी हक से ना होए सुंदर साथ जी, कि आत्मा से भी जुदा हो जाए, पर आत्म से तो जुदा है ही नहीं। परात्म परम धाम से कहते मैं नहीं तुम्हें अलग कर सकता अपने आप से, बस ये मुझसे नहीं होता। तो हम क्यों समझते हैं कि हम उनसे अलग हो गए? पिया क्या किया? ये मेरे अंदर बैठे हैं, महसूस कीजिए उस बल को। ये दुख हो या सुख हो पता नहीं सुंदर साथ जी, जिस दिन 100% ये विश्वास हो गया ना, बस यही कोई ना कोई शक ना कहते हुए, या हम कहते हैं हमें पूरा विश्वास है, पर कोई ना कोई ये वाला संशय हमारे अंदर है। हमारे एक्शंस में पता लगता है, अरे ऐसे कैसे हो गया, ये ही होना था। अपनी लैंग्वेज को बदलना है अब हम सब सुंदर साथ ने। जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, जो हो रहा है ये तो गीता में सिखा दिया, श्रीमद् भगवत गीता में सिखा दिया। जो हुआ अच्छा हुआ। अब समझ में आती है बात, इतनी छोटी पर पूरा जीवन लग जाता है समझने में। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा। अब पीछे छुपे हुए मायने समझ में आ रहे, क्यों अच्छा था जो हुआ, क्यों अच्छा है और क्यों अच्छा होगा, क्योंकि मेरे धनी मेरी आत्मा के अंदर बैठे हैं। इसलिए जो भी हो रहा है मेरे पिया के हुक्म से हो रहा है। वो लेकर आए हैं स्पेशली डिजाइंड खेल में दिखाने के लिए। उनकी नजरों से खेल देखते हैं सुंदर साथ जी। हम हमेशा चितवन में बैठ के ना, कभी कभी ऐसा लगता है पिया मेरी नजरों से तो आप नहीं नजर में आ रहे, अपनी नजरों से दिखा दीजिए। इस खेल को हम कहते हैं परात्म की प्रतिबिंब स्वरूपा आत्मा, या फिर परात्म की नजर को भी आत्मा बोलते हैं। वो यहाँ आ गई है, उससे हम खेल देख रहे हैं। और वैसे परात्म की नजर पिया की नजरों में है,
परात्म के नैन पिया के नैनों को निहार रहे हैं और उनको अपने हृदय में खींच रखा है पिया ने। वहां से छान के नजर को भी इधर ला रहे हैं, डायरेक्ट नजर भी नहीं ला रहे इधर। इतना प्रेम भी भला कोई कर सकता है? कहते तुम तो बका से कहाँ जाओगी, तुम्हारी नजर भी नहीं ऐसे जाने दूंगा मैं। उसको भी कंडीशनड करके यहाँ पे ला रहे हैं, उसको भी दिल रूपी उसमें छन्नी में छान कर ला रहे हैं इधर सुंदर साथ जी। परात्म तो वहीं बैठी देख रही है, उसकी नजर को भी एक रूप दे दिया जिसको आत्मा कहते हैं। बिल्कुल हूबहू परात्म जैसी दिखती है। सोचिए सुंदर साथ जी कितना प्रेम करते हैं वो। तो अगर धनी है खेल दिखाने वाले जागृत अवस्था में, कैसा खेल दिखता होगा उनको सुंदर साथ जी? कभी सोचा है? हमने अपनी एंगल से तो बहुत बार सोचा, मुझे ये खेल कैसा दिखाई दे रहा है। बड़ा ही दुखमयी खेल है। जब जो जो जागृत हो रही है उसको पता है कितना लाड का उत्सव है ये, कितना सुंदर खेल है। किसी को वो रात दिख रही है पर किसी को दिवाली दिख रही है, वही रात दिवाली दिख रही है। किसी को वो रात दिख रही है दुख की, किसी को वो महारास की रात्रि दिख रही है। यही फर्क है नजरिए में। नजर जब बदल जाती है ना, बस इसी में खेल खत्म हो जाता है सुंदर साथ जी। आत्मा की नजर जीव पे होती है तो रात्रि दिखती है, दुख की रात्रि। आत्मा की नजर परात्म की ओर हो जाती है तो यही महारास की रात्रि दिखने लगती है, यही जागनी रास दिखने लगती है सुंदर साथ जी। यही दिवाली हो जाती है हमारी, यही खुशियों से भर जाता है खेल। क्योंकि अखंडता अनंतता जब अपने भीतर महसूस होती है तब हमें पता लगता है ज्यों जानो त्यों रखो, होता क्या है सुंदर साथ जी। कहते हैं ये जरूर याद रखिए, हर समय हर घड़ी हमारे हर पल बेशक पिया साथ है, सब लायकी तिनको। क्या कह रहे हैं? सृष्टि के प्रारंभ से ए लिखा इब्तदाय मतलब जब से सृष्टि प्रारंभ हुई, धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है ये कि उसमें सब लायक सर्व समर्थ हमारे धनी है। क्यों लिख दिया ये सुंदर साथ जी? ये लाइन लिखने की क्या जरूरत थी? सर्व समर्थ और हमारे साथ है हर समय, फिर क्यों रोते फिरते हैं माया में? फिर नहीं रोना, सर्व समर्थ मेरे साथ है जो सब कुछ कर सकता है, पर मेरे जीवन में आया हुआ है जो दुख वो नहीं कर रहा ठीक, वो सर्व समर्थ है। हम माया के लिए रोते हैं, पिया ये क्यों नहीं ठीक हो रहा, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, पर सर्व समर्थ होते हुए भी वो सही नहीं हो रहा, कोई तो कारण होगा। हमने अब तक श्री कृष्ण त्रिधा लीला में बहुत ऑब्जर्व किया, एनालाइज किया, मंथन कहते हैं इसको। ऑब्जर्वेशंस और एनालाइज ही मंथन होता है। हमने जो मंथन किया सुंदर साथ जी, उसमें पता लगा एक छोटी से छोटी बिंदु रूपी घटना भी होती है ना, तो हमने उसके इफेक्ट्स देखे बिफोर एंड आफ्टर दैट बिंदु, दैट इवेंट। बिफोर क्या था, आफ्टर क्या था, उसके आफ्टर इफेक्ट्स कौन कौन से थे। जब हमें विरहा मिला था, आफ्टर इफेक्ट्स उसके कौन कौन से थे। रो रही हैं, योग माया में जाके भी रो रही हैं, पत्ते पत्ते बूटे बूटे में ढूंढ रही हैं धनी को, पर उसका आफ्टर इफेक्ट क्या था? भजनानंद थे। एक छोटी से छोटी घटना का भी आफ्टर इफेक्ट वाणी में बताया गया सुंदर साथ जी। तो हमारे जीवन का एक एक पल सुंदर साथ जी उसके हाथ में है। उसका यदि दुख भी आया हो, कोई भी सिचुएशन आई हो, उसका आफ्टर इफेक्ट क्या होने वाला है, अगर हम विवेक दृष्टि उस दुख में रख लेते हैं तो पता नहीं क्या पालेंगे सुंदर साथ जी। मैं जब छोटी थी ना, मेरी मम्मी टीचर थी, तो उनकी इलेक्शंस में भी ड्यूटी लगती थी,
पंजाब में बहुत रिस्की माहौल होता था, हमले भी होते रहते थे। मेरी मम्मी की ड्यूटी लग गई एक बार इलेक्शंस में, और रात को 7-8 बज गए, वो घर नहीं आए थे अभी तक। मैं और मेरा छोटा ब्रदर, 6 साल छोटा है वो मेरे से, पापा हमारे बाहर जॉब करते थे, आउट ऑफ स्टेशन। हमारे पास जॉइंट फैमिली थी, पर मम्मी पापा में से उस समय कोई नहीं था, और मैं उसको भी नहीं बता सकती थी कि आए नहीं। मैं उनको बोल रही थी नहीं नहीं आने वाले हैं, मुझे पता लग गया है, किसी ने बताया कि वो ठीक है, आने वाले हैं। पर अंदर इतनी चिंता हो रही है, छोटी थी, 10-12 साल की थी, तो अंदर इतनी चिंता हो रही है कि पता नहीं मम्मी ठीक है कि नहीं, पता नहीं क्या हुआ होगा। इतना कर्फ्यू लगे हुए थे तब सुंदर साजी पंजाब में, जब वो ड्यूटी देने गई हुई थी। तो सब कुछ ठीक होगा या नहीं, पर तब अचानक से, मुझे आज भी याद है, अंदर एक विचार कौंधा था कि जब राजी कहते हैं कि पूरा जीवन, एक पूरा जीवन यदि उनके हाथ में है, कि मैं, मेरे इस जीव के साथ मैंने यहाँ इतना समय रहना है, इस जीव ने जाके यहाँ पर ऐसे होना है, यहाँ पर ऐसे, पूरा जीवन हम कितनी आसानी से कहते हैं कि तेरे हाथ में है, तो ये तो एक एक पल ही है, एक ही दिन है सिर्फ। तो क्या इसके बारे में पिया को नहीं पता होगा? एक एक पल बन के ही तो पूरा जीवन बनता है, पूरा जीवन उनके हाथ में है, तो ये पल भी तो उनके हाथ में ही है। किसके साथ कितना समय हमने यहाँ पे बिताना है, क्या उनके साथ बातें करनी है, ये सारा कुछ धनी के हाथ में है। तो पिया सब अच्छा करेंगे। उसके बाद मुझे कोई चिंता नहीं हुई कि ज़रूर आ जाएंगे आराम से। 1 आवर के बाद वापस आए थे, और उन्होंने बताया था कि हमारे पोलिंग बूथ पे क्या क्या हो गया था वहाँ पे, और बड़ी मुश्किल से तब बस में आते थे वो, बस भी कर्फ्यू में बंद हुई पड़ी थी, कैसे वो घर पहुंचे थे। बट आई वॉज सो सेटिस्फाइड कि आज मम्मी लेट हुए तो आज मुझे क्या मिला अंदर से। आज के बाद मैं कभी लाइफ में नहीं घबराऊंगी, चाहे कैसी भी सिचुएशन आ जाए, बट राजी के हाथ में एक एक पल है। इंटरव्यू होने वाला था, तो मुझे लगा पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पर मुझे ये पता था उसके बाद कि जिनके साथ, जिस ऑफिस में, जिस कॉलेज में एज अ लेक्चरर या एज अ जो भी राजी ने लिखा है, जितने पल जिसके साथ बिताने लिखे हैं ना, या नहीं लिखे तो फिर नहीं जाऊंगी मैं, कुछ भी हो जाए। डू योर बेस्ट, बट एक्सपेक्ट मत करो आगे से, बस उसके बाद जिंदगी में दुख होना कम हो जाता है सुंदर साथ जी। आज भी जीवन में कितनी परिस्थितियां आती हैं हर एक के, मेरी तो कुछ भी नहीं है आपके सामने, आप देखिए किन किन परिस्थितियों में खड़े हुए हैं। बस एक बात याद रखिए, साथ मोमिनों के तहकीक 100% है बेशक खुदाए। हमारे पास नहीं होंगे तो सुंदर साथ जी जाएंगे कहाँ? पिया बार बार कहते हैं मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकता, और सर्व समर्थ होते हुए, सामर्थ्य होते हुए भी ये जो सिचुएशन आई है वो ठीक नहीं हो रही है, इसका मतलब कोई ना कोई मास्टर प्लानिंग पिया की है, मुझे कुछ और ही मिलने वाला है, मुझे ये सिचुएशन ठीक होने से शायद वो नहीं मिल पाता, इससे बहुत बड़ा धन पिया ने सोच रखा है। ये ठीक हो गई तो कितना मिलेगा, हम फिर मांगने बैठ जाएंगे फिर। पर इच्छाएं ही खत्म करने की सोच ली है उन्होंने इस बार। उस सर्व समर्थ ने अपनी सामर्थ्य के हिसाब से देना सोचा होगा, इसीलिए मेरी सामर्थ्य के हिसाब से देना उसने बंद किया है, मेरे मांगने के हिसाब से उसने देना बंद किया है। जरूर अखंडता, अनंतता, अनंत सुख देने की बात उनके हृदय में आई होगी, कभी शक नहीं करना सुंदर साथ जी। जीवन में उस सर्व समर्थ पिया अक्षरातीत लाडों के सागर भर के जो बैठे हैं उन पे कभी शक नहीं करना, ये बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा। मैंने किए हैं क्योंकि, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अब बहुत कई बार पछतावा होता है कि उस दुख में, अब बस एक ही पिया से गुजारिश है, हालांकि मुझे पता है ये स्थिति से और उच्च होनी चाहिए, बस एक ही कामना है कि आंख में आंसू भी आए तो तेरे नाम का आए, तेरे दीदार की इच्छा में वो आंसू आए कि
पिया के दीदार क्यों नहीं हो रहे। हालांकि मुझे ऐसा लगता है अब कि विरहा भी दीदार से कम नहीं होता सुंदर साथ जी। इस माया में विरहा मिल जाना जो परम धाम में भी नहीं है वो मिल जाना सुंदर साथ जी। विरहा भी छोटा दीदार ही होता है, मीठा, अति मीठा, अति प्यारा। कभी अलगाव उनसे महसूस मत कीजिए, पातशाही जिमी आसमान की है उनको सजावार। पिया की सामर्थ्य के बारे में ये है सुंदर साथ जी, आज मुझे समझ में आया है। कहते हैं एक पातशाही अर्श की और वाहिदत का इश्क। पूरी वाणी में मैंने तो पूरी पढ़ी भी नहीं है, जितनी चौपाइयां भी अब तक देखी है, मंथन भी नहीं हो पाया है, उसमें कभी ऐसा नहीं लिखा कि इश्क और फिर पातशाही, पहले पातशाही और फिर इश्क। जब तक उनकी पातशाही का हमें पता नहीं होगा, जब तक अंदर 100% विश्वास नहीं होगा, आप हर पल मेरे साथ हो, आप सर्व समर्थ हो, और आपकी पातशाही अगर ये हमारे अंदर हो, शक आ ही नहीं सकता। कोई भी सिचुएशन हो, चाहे लौकिक परिस्थितियां हो या अलौकिक परिस्थिति हो, बैठे हैं, स्टेज आगे बढ़ रही है, अभी पिया आए नहीं है पर उनकी सुगंधी सी आ रही है, तब भी कोई शिकायत नहीं है कि कब आओगे कब आओगे। आपको पता है पिया कब आना है, कब मेरा सांचा तैयार है, आपको पता है। मेरी आंखें बहती जरूर हैं पर अंदर पक्का विश्वास है, जैसे ही मेरा ये जीव का सांचा तैयार हो गया आप आओगे। इसलिए ना लौकिक शक रखना है ना अलौकिक शक रखना है। पता नहीं बैठते तो हैं, आते क्यों नहीं है। जिस दिन ये जीव पूरी तरह से तप के तैयार हुआ, अभी इन प्रेमाश्रु तो सुंदर साथ जी उसके दीदार में बहेंगे। विरहाश्रु भी बड़े सुंदर होते हैं। जिस दिन पूरी तरह से तपे हुए विरहाश्रु निकलेंगे ना, उस दिन मुझे पता है पिया आप सामने खड़े होंगे, इसमें कमी है, आप ही उन कमियों को भी धीरे धीरे पूरा कर रहे हैं। जितना ये जीव सहन कर सकता है उतनी ही स्पीड चल रही है सुंदर साथ जी। और ब्रह्मवाणी इस जीव की शक्ति को, इसके बल को बढ़ाती है, इसकी गति को बढ़ाती है, इसकी तपिश को बढ़ाती है, ताकि तैयार हो जाए ये पूरी तरह उन शीतल दर्शनों के लिए तैयार हो जाए। पातशाही सबसे पहले पूर्ण विश्वास कभी मुख से ना निकले। महाराज जी की बीतक में हम सुनेंगे, अपने सतगुरु के मुख से, स्वामी जी के मुख से मैंने कभी नहीं सुना सुंदर साथ जी कि मुझे कोई तकलीफ है। नेवर एवर। उनको 102 बुखार चढ़ा हुआ है और बेंगलोर से बैठे हुए हैं, ट्रेन पे बैठे हुए हैं। उस दिन मेरी बात हुई 3-4 दिन पहले, तो मैंने उनको कहा आप फ्लाइट में क्यों नहीं आ जाते, आप क्यों इतना वो करते हैं, तबीयत खराब हो जाती है, स्वामी जी आप आ जाया करें फ्लाइट में, आपका समय हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और आपकी सेहत हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ज्योत्सना दीदी भी बैठी थी साथ में, कहते नहीं कराने देते हैं फ़्लाइट की टिकट। तो मैंने कहा आप ऐसे किया करो, आप टिकट करा के बता दिया करो कि मैंने करा दी है, तो फिर तो आना ही पड़ेगा। फिर बोलना कि अब कैंसिल कराई तो फिर पैसे लगेंगे, तो फिर वो आ जाएंगे। स्वामी जी कहते हैं जो मैंने सोच लिया वो मैंने सोच लिया, चाहे ये टिकट करवा भी देंगी मैं तब भी नहीं आऊँगा। तो मैंने कहा ऐसा क्यों? कहते महात्मा बुद्ध कौन सी फ्लाइटों में बैठा करते थे। हमने इतना कन्विंस करने की कोशिश की। ज्योत्सना दीदी ने कहा महात्मा बुद्ध के समय कौन सी फ्लाइट होती थी जो वो बैठ जाते, अब तो है, अब क्यों नहीं बैठते आप? तो बोलते जब तक इस शरीर को तपाएंगे नहीं, सुंदर साथ की सेवा में नहीं तपाएंगे, मुझे कोई तकलीफ नहीं है,
मुझे ट्रेन में, मुझे जनरल में, मुझे चलने में भी कोई तकलीफ नहीं है। अगर समय की वो ना होती मैं तो चल के भी पहुंच जाता, महीने लगते हैं, पर आज वो कर नहीं सकते, नहीं तो मैं तो वो भी करने को तैयार हूँ। ऐसे हैं सुंदर सा जी, ये होते हैं सतगुरु। परमहंस महाराज जी की बीतक में एक बार भी नहीं सुनेंगे हम कि वो मुख से कहें कि मुझे कोई तकलीफ है, कभी नहीं। क्योंकि पिया हमें माया की तकलीफ सुंदर सा जी जीव भाव में जब तक बोल रहे होते हैं तब तक होती है। जो आत्मा में स्थित हो जाते हैं उनको ये तकलीफें नहीं होती। उनको तकलीफ होती भी है तो पिया के दर्शन ना मिलने की पीड़ा अंदर होती है, वो टीस अंदर होती है, जीव की टीस नहीं होती उनके पास। फिर ये देखिए, ये बड़ी सुंदर चौपाइयाँ आई हैं, मुझे कभी नहीं पता था हमारी। अब तो मेरी बीतक साहब सुंदर साथ जी, हर सुंदर साथ इसको मेरी बीतक साहब कहे कि मेरी बीतक साहब में ऐसी ऐसी चौपाइयाँ, ऐसे ऐसे ज्वेल्स, ऐसे ऐसे रत्न छुपे हुए हैं, इसीलिए इनको ब्रह्मवाणी की कुंजी कहा जाता है। पातशाही जिमी आसमान की है उनको सजावार, धरती और आकाश पर स्वामित्व की योग्यता केवल एकमात्र उसी में है। पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत मेरे पिया सुंदर सा जी, जैसा चाहे तैसा करे, ज्यों जानो त्यों रखो। आप वो जैसा चाहते हैं वैसा करते हैं यहाँ पे। तो उनकी दिल की इच्छा के अनुसार हमारे जीवन की घटनाएं लिखी गई हैं। पहले भी हमने ये बात की थी, एक आशिक को बोल दीजिए कि अपनी प्रेमिका की तकदीर लिखने बैठ जाए, क्या लिखेगा वो जो उससे इतना प्रेम करता हो। एक एक पंक्ति में यही उसकी विश होगी, यही उसकी इच्छा होगी कि ऐसी घटनाएं इसके जीवन में हो कि ये मेरे गले से लगी रहे, बस मेरे पास रहे, मेरे से दूर ना हो, ये एक पल भी इसको मैं अपनी आंखों से ओझल ना होने दूं। वो यही लिखेगा सुंदर साथ जी। तो पिया ने, सोचिए ये यहाँ के आशिक की बात हो रही है, पिया ने कैसे लिखा होगा हमारे लिए। ये जो जीवन लिखा है, एक एक घटना खुद बुनी है मेरे धनी ने, अपने प्रेम के धागों से बुनी है बैठ के। क्या लिखा होगा हमारे जीवन में, ऐसा हो कि ये बस मेरे पास बैठी रहे, दूर ना हो मुझसे। वो आती है ऐसी घटना उनके पास करने वाली, हम और दूर चले जाते हैं। जागृत बुद्धि, निज बुद्धि, बहुत वजनी बातें हैं ये। पहले विवेक बुद्धि तो आ जाए कि ये ऐसी सिचुएशन क्या कारण रहा होगा धनी, ये हुई है, जरूर मैं तुझसे दूर हुई हूं तो ये हुई है। इसलिए पहचान जाइए, जैसा चाहे तैसा करे, कोई ना बर्जन हार। वो वही कर सकता है, उसकी जो इच्छा हो वही कर सकता है, उसे रोकने वाला कोई नहीं है। और जो धनी कर रहे हैं उसको ठीक कराने के लिए, सोचिए आशिक ने माशूका के लिए लिखा है ना, उसको ठीक कराने के लिए हम लोगों के पास जा रहे हैं, ये ठीक नहीं हो रहा, आप ठीक कर दो, झाड़ फूंक कर दो, ऐसी पूजा कर दो, ये कर दो। इसी में से तो छुड़ाया था राज जी ने और अपने करीब रखा था यहाँ, और हम फिर भाग रहे हैं, इधर चादर चढ़ाए आते हैं। अच्छा ये वाले उनके पास जाने से हो जाता है, चलो यहाँ माथा टेक आते, क्या मेरे आशिक ने जो लिखा उसको ठीक कर दो। कितनी शर्म की बात है हमारे लिए ये। कैसे उत्तर देंगे धनी को, आपने जो लिखा था वो ठीक नहीं लिखा था पिया, उसको ठीक कराने में गई थी, पीछे जो भी गलतियां हुई हो अब नहीं दोहरानी सुंदर साथ जी, बहुत बड़ा कलंक लग जाएगा, बहुत बड़ा। यहाँ का आशिक भी बर्दाश्त नहीं करता कि किसके पास गई थी ये सही कराने के लिए। पिया फिर 24/7 कहते, एक पाए पे खड़ा हूं, मेरी तरफ देख तो सही तू। उनकी पातशाही जब समझ में आ गई तो इश्क समझ में आने में समय नहीं लगेगा।
हमें 5 ही समझ में नहीं आ रही, पहला स्टेप वही है, वही कर सकता है, वही कर रहा है, और जो कर रहे हैं वो बेस्ट कर रहे हैं अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए। और वो भी क्यों? ताकि परम धाम के अखंड सुखों की लज्जत जो हम यहाँ लेने आए थे, उनके हृदय के कोना कोना मीठा बड़ा है। खाली देखना नहीं है, स्वाद इतना मीठा, इतनी चेतनता, मिठास, प्रकाश, कोमलता, सारी इंद्रियों को उधर लगा दीजिए, जीव की इंद्रियां भी सफल हो जाएंगी। सुंदर साथ जी, मेरी नासिका सुगंधी ले तो सिंधी से ले। सुंदर साथ जी, कर किरंतन है, मेरे हाथ भी चले तो किरंतन की तरह क्यों ना चले। मेरे मैं यहाँ चरण रखूं तो रास की तरह जहां जहां ब्रह्मात्मा के चरण पड़े, वो रास का प्रेम फैलाकर आए वहां, तब तो रास को चरण कहें। सुंदर साथ जी, वरना जीवन में वो चरण ना उतारे। अगर जीवन में चरण उतार लिए होते, अगर रास को उतार लिया होता, तो मेरे चरणों में भी उतनी ताकत आ गई होती कि जहां धरे जाते वहां वहां प्रकाश की, वहां वहां प्रेम की किरणें प्रस्फुटित होती। हम कभी किसी से बैर ना रखें। सुंदर साथ जी, हमारे आशिक ने नहीं लिखा है ये, इसलिए बहुत ध्यान से सारे सुंदर साथ से प्रेम करके उनका दिल बड़ी आसानी से जीता जा सकता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। भावों में बहकर कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा कीजिएगा सुंदर साथ जी। आज तक किसी का भी दिल दुखाओ किसी भी वचन से या एक्शन से, कृपया मुझे माफ करके फिर से रीस्टार्ट कीजिएगा सुंदर साथ जी। अब कभी ऐसी कोई गलती नहीं होगी। राजी से यही प्रार्थना, किसी सुंदर साथ का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कभी दिल ना दुखे, किसी भी वचन से, कर्म से, विचारों से। मैं सच सच आपको बताती हूँ, आज ये जो बहस हुआ करती थी मैंने कभी की नहीं, पर कहते हैं 90% विचारों से होते हैं, विचारों से की है मैंने वचनों से कभी नहीं की, कर्मों से शायद कभी नहीं की, पर विचारों में वो हुई है, विचारों में वो गलतियां हुई हैं जो किसी को नज़र नहीं आई, पर मुझे पता है। उन विचारों के लिए भी आप सबसे क्षमा चाहती हूँ। प्रणाम जी।